जी लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब डिस्कशन आपकी टेस्ट 3 की हो गई, अब होम असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में आपको होम असाइनमेंट दी गई थी क्वेश्चन नंबर 15 से 32 तक, क्योंकि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चन उसमें शामिल थे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई रोक के पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन 15, आबिद एंड साजिद आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर्स है फर्म में। Abid took the firm's printer and laptop to his home for the use of his family members till they were not usable anymore. घर ले गया लैपटॉप और अपने फैमिली मेंबर्स के इस्तेमाल में ले आया जब तक कि वो खराब नहीं हो गए। What remedy is available to other partners in this situation? क्या रेमेडी अवेलेबल है अदर पार्टनर्स को? रिकवर लीगल प्रोविजन कौन सी है? फ्रॉम प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म पर्पस। ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, पैसे अदा करेगा इसके जितना नुकसान हुआ। शाबाश। 16, 15 में कोई प्रॉब्लम? 16, Azam and Babar are partners in a firm. Azam wants to make his son Wahab partner in the firm in his place. Azam चाहता है अपने बेटे वहाब को पार्टनर बनाए। Can he do so without consent of Babar? क्या वो बाबर? क्यों? तीन चीजें हमने पढ़ी, तीन तरह की चीजें जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो नहीं हो सकती। उसमें एक चीज थी कंपोजिशन। पार्टनरशिप की कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती। कंपोजिशन मतलब क्या? नया पार्टनर आना, पुराना पार्टनर जाना। सारे पार्टनर जब तक एग्री ना करेंगे कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होगा जब तक सारे एग्री नहीं करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस। तीसरी चीज कौन सी थी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी के साथ चेंज नहीं आएगा जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो क्लियरली एक जगह पे पार्टनरशिप एक्ट में तीनों बातें लिखी हुई हैं कि जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे नहीं चेंज हो सकती। कौन कौन सी तीनों बातें? फिर भूल गया मैं। पहली चीज कौन सी थी? कंपोजिशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरी चीज कौन सी थी? नेचर ऑफ बिजनेस में वेरिएशन। तीसरी चीज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे नहीं हो सकती। जैसे माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे नहीं हो सकता। तो यहां पे जब तक बाबर एग्री नहीं होगा आजम अपने बेटे वहाब को पार्टनर नहीं बना सकता। क्लियर? यह माइनर वाला केस है। माइनर वाला केस कैसे पता चला? बताया नहीं है। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन में। माइनर सन है, वहाब कौन है? बाकी सारा क्वेश्चन यही, सिर्फ वहाब के आगे ब्रैकेट में उसने लिखा है एजेड 16 ईयर्स। अब बताइए सोल्यूशन क्या होगा? अब कंसेंट के बाद भी पार्टनर नहीं बना सकते। अब तो पार्टनर बनाए, चाहे सारे पार्टनर भी तैयार हो जाए फिर भी नहीं पार्टनर। क्यों नहीं बना सकते? लॉ ने कह दिया है माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स हो सकता है, पार्टनर नहीं हो सकता। एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स हो सकता है। शाबाश। और ये हाइब्रिड क्लास में सबसे पहले जो स्टूडेंट बैठे हैं ये मुझे बताएंगे। शाबाश, बिल्कुल आप ही। एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स में लफ्ज बेनिफिट का मतलब क्या है? बेनिफिट का मतलब यह है कि प्रॉफिट होगा तो माइनर को मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल ठीक है। यानी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट कौन सा होता है? नहीं, मैं ये कहना, मेरा कंसेप्ट बताएं ठीक है कि गलत है? बेनिफिट एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का मतलब है माइनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और लॉस में नहीं मिलेगा। भाई इधर सारे हंस रहे हैं। लॉस तो फिर बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? बेनिफिट का मिला फिर? अगर प्रॉफिट भी शेयर होगा उसके साथ उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी लिमिटेड होगी। और लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो पैसा डाला हुआ है वो तो जाएगा, घर से कोई पैसा नहीं आएगा। लिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब होता है। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि बिजनेस का पैसा भी सारा जाएगा और कोई शॉर्टफॉल मजीद है तो घर से भी पैसा लेके आएगा। समझ आया? माइनर एडमिट। तो ये राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर में लिखा हुआ कि उसका बेटा पार्टनर बन जाएगा। फर्ज कीजिए और उसके बेटे की उम्र 17 साल है जब डेथ हुई है, तो उसका बेटा एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप आएगा, पार्टनर नहीं बनेगा। पार्टनर जनरल रूल है, पार्टनर्स आपस में मिलके लॉ की वायलेशन नहीं कर सकते चाहे एग्री क्यों ना कर ले। लॉ ने कहा माइनर नहीं बनने का पार्टनर तो नहीं बनेगा, किसी सूरत में नहीं बनेगा पार्टनर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भला? एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। हाँ, अगर ऐसे 17 साल की उम्र में वालिद की डेथ हुई, उसे एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स कर दिया। अब 18 साल की उम्र में पहुंच के इस माइनर ने फैसला करना कि पार्टनर बनूं कि ना बनूं। बाकी पार्टनर ने फैसला नहीं करना कि ये पार्टनर बनेगा ना। क्यों? उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया था जब इजाजत दी थी कि माइनर को एडमिट कर लिया जाए। ठीक है जी? हाँ, माइनर ने फैसला करना है। माइनर का नहीं दिल करा, कहता नहीं पार्टनर बनना, हम कहेंगे नहीं बनना, ये लो है पैसे निकलो। अगर एक पार्टनर बनना है हम कहेंगे लो बन गए पार्टनर। ठीक है?
नेक्स्ट है 17, आजम बाबर यासिर जाहिद एक्टिव पार्टनर्स पार्टनरशिप. Azam wants to open a bank account in ABC Bank for partnership business. However, Zahid is of the opinion that they should have an account in XYZ. अब ABC में बोले, how should this matter be decided? नहीं, इसके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी नहीं है. हाँ, ये वो वाले लिस्ट में नहीं है जिसके लिए सबकी कंसेंट जरूरी हो. ये बैंक अकाउंट ओपन करना उसमें नहीं है. तो जो मैटर्स उस लिस्ट में नहीं है जो सबकी कंसेंट जरूरी हो, तो फिर इसका मतलब है वैसा मेजोरिटी की बेस पे. अब आपके जहन में ये सवाल हरगिज ना आए कि 2 ABC और 2 XYZ हो तो क्या होगा, ये ना है. जब वो आपसे पूछना चाहेगा तो 3 पार्टनर रखेगा उस वक्त. ठीक है, अभी हमने सोल्यूशन में क्या लिखना है, मेजोरिटी की बेस पे फैसला होगा. 17 के बाद 18, आजम बाबर यासिर जाहिद आर एक्टिव पार्टनर्स इन पार्टनरशिप. Babar Yasir Zahid wants to change the nature of business from retailer of yarn to manufacturer of sugar, but Azam does not agree. क्यों नहीं, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री तो हो गए हैं. ये नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है. अल्लाह कह रहा है नेचर ऑफ बिजनेस सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तो फिर चेंज होगा, वरना नहीं होगा. 18 ओके. 19, Aftab, Badil and Chand started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. And Badil and Chand will not take any active part in management. एक एक्टिव पार्टनर है, बाकी स्लीपिंग पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है. या स्लीपिंग है या साइलेंट है. Can Badil and Chand inspect books of accounts of the firm? क्या जो स्लीपिंग पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. उनका राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या आपके ख्याल में ये राइट एज इट इज माइनर को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को मिलेगा? नहीं, एज इट इज तो नहीं मिलेगा. शायद थोड़ा बहुत मिल जाए, एज इट इज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स को इंस्पेक्ट करना और अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट किसका है? पार्टनर. और माइनर और ट्रांसफर पार्टनर होते ही नहीं है, तो ये राइट एज इट इज तो उनको नहीं मिलना चाहिए. आगे चलते हैं. 20, Adil and Kashif started a partnership business by contributing rupees 5 million and 7 million respectively. 5 million किसका है और 7 million कैसे पता चला? रिस्पेक्टिव होता है, जिस तरतीब से नाम है उसी तरतीब से कैपिटल. And Adil also advances rupees 1 million to firm as a loan. अदील ने कैपिटल के साथ 1 million का लोन भी दिया फर्म को. They did not decide anything regarding profit sharing ratio, interest on capital and interest on loan. उन्होंने ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिसाइड किया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिसाइड किया, ना इंटरेस्ट ऑन लोन का डिसाइड किया. अदील डिमांड्स फॉलोइंग. अदील कह रहा है दे शुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. पागल, ऐसे थोड़ी होता है. कैपिटल लॉ ने कहा हुआ है अब के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे नहीं होगी. इन्होंने चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री ही नहीं की, इसलिए इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो सारे का सारा मुझे मिलेगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की उन्होंने, तो फिर इक्वली हो गई. अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग तो इक्वली. हाँ, लॉस शेयरिंग रेशियो अगर एग्री ना करे तो वो फिर लॉस शेयर नहीं होता. लॉस शेयरिंग रेशियो अगर एग्री ना, इनमें चले, मैंने इतनी बात आपकी मान ली कि एग्री नहीं हुआ ना अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल होगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी. ठीक है, लेकिन लॉस शेयरिंग रेशियो भी तो एग्री नहीं की, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली होगी, यानी इस केस में वो भी इक्वल होगी. तो अगर कोई पार्टनर ये कहना चाहता है कि मैंने लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो फिर उसको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करें? वो पार्टनरशिप में क्लियरली मेंशन करवा दे. हाँ, जब तक कोई पार्टनर क्लियरली मेंशन नहीं कराएगा ना पार्टनरशिप में कि मैं लॉस में हिस्सा नहीं डालूंगा, तब तक वो प्रॉफिट में भी हिस्सेदार है, लॉस में भी. डन. ए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ए में गलत कर रहा है. क्यों गलत कर रहा है? इक्वल शेयरिंग रेशियो होगी अगर मेंशन नहीं की तो. बी में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन बाय द फर्म टू बोथ द पार्टनर्स. दोनों को 10% मिलना चाहिए, दोनों को तो 6% मिलना चाहिए. ओ सॉरी, हाँ, कैपिटल है, इस पे तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए. अगर प्रॉफिट हो तो फिर मिल सकता है, प्रॉफिट हो तो फिर तो मिल सकता है ना. दूसरे वाला प्रॉफिट हो मिलेगा, लॉस हो कैपिटल. शाबाश. ओए एग्री नहीं किया उन्होंने, एग्री नहीं किया हुआ उन्होंने, तो फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कुछ भी नहीं मिलेगा. वो तो उस वक्त हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं जब एग्री किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. खुदा का खौफ कर भाई. ठीक है, तो बी वाला भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्री नहीं किया हुआ ना तो कभी भी नहीं मिलेगा,
कैपिटल पे तो प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट किस चीज का मिलेगा? कैपिटल पे तो प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ, अगर लिख दिया गया हो एग्रीमेंट में फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन वो भी उस सूरत में प्रॉफिट होगा। तीसरा, अब ये अटेंटिव होके ये नहीं गलती करनी हो। 12% rate of interest should be given by the firm to him on this loan. Currently interest rate prevailing in the market is 8%. 8% क्यों मिलेगा? 6% लॉ ने जब बताया हुआ है कि अगर तो मेंशन किया होता ना एग्रीमेंट, तो फिर तो 30% भी किया होता तो वो भी मिलता, लेकिन अगर एग्री नहीं किया हुआ तो 6% मिलेगा, चाहे मार्केट में जो मर्जी रेट चलता हो। मैं समझ आएगी? ये कैपिटल एडवांस वाली बात बताई थी ना। और अगर डील कहे मेरे को सैलरी भी दो, मैं ज्यादा काम करता हूं, सैलरी भी दो, एग्रीमेंट किया होगा तो मिलेगी, वरना और इसमें चूंकि उसने कुछ भी एग्री नहीं किया हुआ, कुछ नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट तो मिलेगा, वो इक्वल शेयर पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मार्केट रेट इरेलीवेंट है, जो एग्री किया वो मिलेगा एडवांस पे, या फिर 6% मिलेगा। डन। 21. Saima and Naima are partners in a firm. Saima paid insurance premium from her own pocket in order to protect firm's inventory when there was chances of damage by rain water. She also paid for shelves to keep the inventory safe. Can she reimburse these expenses from? Indemnify कर सकते हैं। Indemnify में ये पता था ना कि पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पे खर्चे करता है तो उसे इंडेमनीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट 22. Azam, Babar, Yasir and Zahid are partners in a partnership firm. According to partnership deed, every partner shall retire at the age of 65 years. क्या पार्टनरशिप डीड में ये एग्री हो सकता है कि इस अरसे के बाद रिटायर हो जाएंगे, एक या सारे के सारे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, शाबाश, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ जब वो 65 साल का होगा तो उसे नोटिस देना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली रिटायर्ड, ऑटोमेटिकली रिटायर्ड। उसको एक तरफ कहेंगे हैप्पी बर्थडे, दूसरी तरफ उसे कहेंगे बाय बाय, फर्म से निकल गया। Zahid has just turned 65 years old. However, he wants to continue as a partner in partnership. क्या Zahid continue as partner? क्या पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू कर सकता है? एग्रीमेंट में नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा रिटायर हो गया तो ये रिटायर होगा। अब अगर दोबारा इन होना चाहता है ना तो नया एग्रीमेंट होगा, सारे पार्टनर की रजामंदी से हो सकता है, वरना ये पार्टनरशिप से आउट है। वो सारे पार्टनर्स अगर कंटिन्यू करते हैं, सबकी कंसेंट अगर ये होती है कि इसको अभी फिलहाल रिटायर हो गया, लेकिन अगर सारे एग्री करते हैं कि इसको मजीद हमने रखना है और कुछ भी एग्री नहीं होता, तो फिर हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाए। वो असल में होता है उस वक्त जब सारी पार्टनरशिप का टाइम दिया हो। यहाँ पे सारी पार्टनरशिप का टाइम नहीं दिया, एक एक पार्टनर का दिया हुआ है। यहाँ पे एक पार्टनर का टाइम पूरा हुआ है, सारी पार्टनरशिप का टाइम पूरा नहीं हुआ। तो अगर सारी पार्टनरशिप का टाइम रखा हो ना 2 साल 3 साल 4 साल और वो टाइम पूरा हो जाए, वो फिर पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो रूटीन की रहेगी, यानी इसमें बाकी के पार्टनर के 65 ईयर एज है, ये निकल गया। अब अगर दोबारा आना चाहता है तो दोबारा नए सिरे से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन के फैक्ट्स के मुताबिक ये अब 65 ईयर्स का होने के बाद फर्म का पार्टनर नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23. Azam, Babar, Yasir, Zahid are partners in partnership. Babar died on 1st May when he had 20% share in capital and profits. However, remaining partners continued the business. The accounts will be settled with legal representative of Babar on 30 June. 1 मई को डेथ हुई, 30 जून को सेटल होंगे। What are the rights of legal representative? दो ऑप्शन क्या? या तो 6% पर एनम के लिहाज से इंटरेस्ट ले ले 2 महीनों का, या जो प्रॉफिट शेयरिंग 20% है उस लिहाज से 2 महीनों का प्रॉफिट ले ले। 2 महीने तक ड्यू रहा है ना, तो 2 महीने का प्रॉफिट ले ले। 6% इंटरेस्ट या 20% ऑफ प्रॉफिट, क्या चाहिए आपको? बोले 6% इंटरेस्ट चाहिए कि 20% प्रॉफिट चाहिए? 20% प्रॉफिट, लेकिन हो सकता है 6% इंटरेस्ट कभी कभी ज्यादा हो, तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, वो एग्री करेंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे दे दिया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट लेना है इंटरेस्ट देंगे, कि प्रॉफिट लेना है प्रॉफिट देंगे। तो दोनों नहीं दे सकते, इतनी लुट नहीं मची हुई दोनों। शाबाश। या तो उनको मिलेगा 6% प्रॉफिट या 20% इंटरेस्ट, ऐसे होगा। एक मिनट हरे, ऐसे होगा। एक मिनट हरे, ऐसे होगा। या तो उन्हें 20% इंटरेस्ट मिलेगा या 6% प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी।
हाँ 6% प्रॉफिट नहीं, 20% प्रॉफिट और 6% इंटरेस्ट। ये परसेंटेजेस एग्जाम में ध्यान से लिखनी है, वरना प्रवीण आती भी 0 नंबर देगा, ये नहीं सोचेगा बच्चे से गलती हो गया, आगे पीछे कर दिया। ना ना ना। 24 आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जाहिद रिटायर्ड एंड अदर कंटिन्यूड द बिजनेस। व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन आजम, बाबर एंड यासिर? जो पहले जब कंपोजिशन चेंज होती है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के ऊपर, पार्टनर्स की आपस की रेशो इक्वल रहती है, सेम वही रहती है जो पहले, इक्वल नहीं हो जाती। सेम इक्वल में और सेम में फर्क है, ठीक है। अगर पहले 1 2 3 4 थी और 4 वाला रिटायर हो गया तो अब रेशो क्या होगी? इक्वल नहीं हो जाएगी, 1 2 3 रहेगी जो पहले थी। हाँ इस केस में क्योंकि पहले भी इक्वल थे, पहले भी उनकी आपस की रेशो इक्वल थी, अब इस केस में इक्वल हो जाएगी, लेकिन असल कंसेप्ट इक्वल का नहीं है, असल कंसेप्ट है सेम है, सेम रहेगी रेशो, यानी जो पहले वाली थी। नेक्स्ट 25। अच्छा ये तो पास पेपर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, पिछले वाला पास पेपर नहीं था ना, ये तो अटेंटिव होके हमें देखना। भाई ये ग्लास पानी पिलाते हैं मुझे, जरा अटेंटिव हो जाए, हल्का ठंडा। गुल, रजा, समी, आपने जाके क्या करना है? इसके बाद आपकी क्लास तो नहीं है ना, आज आपकी टेस्ट की डिस्कशन होती रही है ना, टेस्ट तो मुझे भी तो थोड़ा टाइम देना, कम से कम जितनी टेस्ट डिस्कशन उतना टाइम तो मुझे देना। पानी में जहर मिलाया क्या? अरे पानी पी के ठंडे हो जाए, धागा हो कर भाई, अब तो जरूर करवाऊंगा, तो जरूर करवाऊंगा। कल क्लास भी है, आपने घर जाके कई काम करने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी काम है, ये भी क्लास ही है। अगले 15 मिनट में किसी स्टूडेंट की कोई क्लास है? नहीं है ना? रोना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चों की तरह। कल मेरी कौन सी बात माननी थी? अच्छा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आए हैं आप लोग? ठीक है, कल फिर मैंने खास तौर पे एमसीक्यूज चेक करने हैं, बस धक्के देने की कसर रह गई। मेहरबानी आपकी धक्के नहीं दिया। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।